साल 2025 की शुरुआत में स्वतंत्र पत्रकार नील मिश्रा को एक पुराना ईमेल मिला था जिसका सब्जेक्ट था, अगर मैं मर जाऊं तो। पहले तो उसने इसे स्पैम समझा और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगले दिन जब उसके मेल बॉक्स में वही ईमेल फिर से एक नए नाम से आया तो वो चौंक गया। ईमेल में लिखा था, अगर मैं मर जाऊं तो जान लेना मैं मरा नहीं, मुझे जिंदा मिट्टी में दफना दिया गया है। इस लाइन ने उसके शरीर में एक अजीब सी सिरहन भर दी। नील ने इस केस की तह में जाना शुरू किया। पता चला कि 5 साल पहले भैरवपुर नाम के एक छोटे से गांव से मनोज नाम का एक लड़का अचानक लापता हुआ था। पुलिस ने उस वक्त उसे घर से भागा हुआ लड़का करार दिया और फाइल बंद कर दी। लेकिन उसकी माँ विमला देवी आज भी अपने दरवाजे के बाहर बेटे की चप्पलें रखकर इस इंतज़ार में बैठे थी कि एक दिन उसका बेटा ज़रूर गांव में लौट कर आएगा। गांव वालों ने चुप्पी साध रखी थी और अब इतने वर्षों बाद उस केस में नया मेल एक इशारा था कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। नील ने गांव पहुंचकर जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। गांव वालों से कोई खास जवाब नहीं मिला, लेकिन एक लड़की प्रिया सोंधिया सामने आई। उसने बताया कि वो मनोज की करीबी दोस्त थी और आखिरी बार उसे गांव के पुराने कब्रिस्तान की ओर जाते हुए देखा था। प्रिया अब एक वकील थी, लेकिन उस वक्त स्कूल की छात्रा थी। उसने एक लोहे का टिन बॉक्स दिखाया जिसमें एक पुराना ऑडियो टेप रखा था। टेप में मनोज की कांपती आवाज़ थी, अगर मैं मरा तो जान लेना, मुझे धमकी डीएसपी अर्जुन ठाकुर ने दी थी। नील के लिए ये चौंकाने वाली बात थी कि जिस पुलिस अधिकारी को उस वक्त गांव का रक्षक माना गया था, उसी पर शक था। नील ने गांव की पुरानी फाइलें निकाली और मनोज का एक टूटा मोबाइल भी खोजा जो माँ के पास संभाल कर रखा था। मोबाइल में एक फोल्डर था, ट्रूथ 5 years। उसमें कुछ लोकेशन डेटा, मनोज की वीडियो क्लिप्स और एक संक्षिप्त बयान था। मैंने देखा है। डीएसपी कुछ गाड़ रहे थे, शायद कोई लाश। जीपीएस डेटा के अनुसार मनोज आखिरी बार एक सूखे बोरवेल के पास गया था। जब नील ने मजदूरों से उस जगह की खुदाई करवाई तो भीषण बदबू ने सबका ध्यान खींचा। कुछ ही देर में वहां पर एक खोपड़ी निकली और पास ही एक टूटी हुई घड़ी जिसकी फ़ोटो मनोज की पुरानी फेसबुक प्रोफाइल पर थी। अब शक नहीं रहा, मनोज की लाश 5 साल से मिट्टी में दबी थी। प्रिया ने आगे बताया कि मनोज उन दिनों गांव के स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की सिम्मी के साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था। उस केस का आरोपी वही डीएसपी अर्जुन ठाकुर था, लेकिन उसे रसूख और डर की वजह से कभी पकड़ा नहीं गया। मनोज ने जब ये सच्चाई उजागर करने की कोशिश की तब शायद उसके साथ वो हुआ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जब नील ने इस जानकारी को सबूतों के साथ एक स्थानीय पत्रकार सम्मेलन में साझा किया तो उसी रात उसका लैपटॉप चोरी हो गया और अगले दिन उसे एक फ़ोन आया, नील केस बंद करो वरना तुम्हें भी मिट्टी में मिला देंगे। नील अब दो राह पर था, या तो चुप रहकर खुद को बचा ले या फिर इस सच्चाई को सामने लाकर इंसाफ की लड़ाई लड़े। प्रिया ने कहा, मनोज सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो एक आवाज़ था जो हर उस लड़की के लिए खड़ा था जिसे इंसाफ नहीं मिला। उसके आंखों में आंसू और होठों पर आग थी। नील ने ठान लिया कि अब चाहे जो हो वो पीछे नहीं हटेगा। उसने वीडियो फुटेज, दस्तावेज और ऑडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एक बड़ा हंगामा मच गया। डीएसपी अर्जुन ठाकुर फरार हो गया, लेकिन उसके बदले में प्रिया को अगवा कर लिया गया। नील को एक वीडियो कॉल आया जिसमें प्रिया बंदूक की नोक पर रोती हुई कह रही थी, नील केस मत खोलो, वो मुझे। और फिर कॉल कट गया। अब ये केस व्यक्तिगत हो गया था। तभी नील को एक नया ऑडियो मिला, शायद मनोज की आखिरी रिकॉर्डिंग, जिसमें उसने कहा था, अगर मिट्टी से कुछ मिले तो एक नाम ज़रूर देखना, पृथ्वी। ये नाम किसी ड्राइवर का था जो उस रात डीएसपी के साथ था। नील ने बड़ी मशक्क़त से पृथ्वी को खोज निकाला, जो अब एक धार्मिक संस्था में छिपकर जी रहा था। पृथ्वी ने नील को बताया, हाँ मैंने देखा था, उसे जिंदा गड्ढे में डाला गया था। वो चीख रहा था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। यह गवाही निर्णायक थी।
नील ने कोर्ट में केस दायर किया। मीडिया का दबाव बना। डीएसपी को आखिरकार गिरफ्तार किया गया और प्रिया सुरक्षित बरामद हुई। मनोज अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़, उसकी लड़ाई और उसका सच जिंदा था। नील ने अपनी आखिरी न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना कहा, जब सिस्टम सोता है तब मिट्टी बोलती है, और जब मिट्टी बोलती है तो सच सुनाई देता है। कुछ महीने बाद नील ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की, मिट्टी की गवाही। उसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। लेकिन जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि क्या वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है, तो उसने मुस्कुरा कर कहा, सच की राह कभी सुरक्षित नहीं होती। उसी रात उसके घर के बाहर 2 अनजान लोग देखे गए। पुलिस को खबर की गई, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लगता है कि नील की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी। 1 साल बाद प्रिया एक एनजीओ खोलती है, मनोज आवाज़ फाउंडेशन। वहाँ यौन उत्पीड़न से पीड़ित बच्चों को कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है। मनोज की मां विमला देवी हर सुबह वहाँ पूजा करती है और उन बच्चों को कहानी सुनाती है। एक ऐसे लड़के की कहानी जो मिट्टी के नीचे से आवाज़ दे गया, और अब जब भी कोई बच्चा गुम होता है या कोई आवाज़ दबाई जाती है तो कोई न कोई ज़रूर कहता है, मनोज अब अकेला नहीं है।